नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। साल 2025 का विधानसभा चुनाव जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई, उसकी वैसे तो तमाम वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह मानी जाती है वो था शीश महल वाला विवाद, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और ऐसा मुद्दा बनाया कि उस मुद्दे को घर घर तक पहुंचा दिया। अब बीजेपी ने जो शीश महल वाला मुद्दा विधानसभा चुनाव में उठाया, उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। नतीजा यह हुआ कि खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, लेकिन अब वही शीश महल वाला विवाद अब भी अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ने वाला। जी हां, बता दें कि दिल्ली का जो शीतकालीन सत्र है वो 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। 3 दिन का ये सत्र होगा, लेकिन इस सत्र में बीजेपी की रेखा सरकार शीश महल वाली कंट्रोवर्सी को फिर से उठाने वाली है और अब शीश महल को लेकर जो रेखा सरकार है वो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने वाली है। आपको बता दें कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड, यानी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो इसी बंगले में रहते थे। इसके रिनोवेशन को लेकर पूरा ये बवाल हुआ था, जिसे लेकर भाजपा ये आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री आवास, जिसे भाजपा शीश महल कहती है, उसके रिनोवेशन में 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। नियमों की अनदेखी करके बार बार टेंडर को बढ़ाया गया, टेंडर की रकम को बढ़ाया गया और उसमें जो सामान लगाया गया, भाजपा हमेशा से उसकी लिस्ट जो है गिनाती रही। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई सामानों की लिस्ट भी बाहर आई, जिससे चुनाव में आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ। लेकिन अब इस पूरे विवाद की पोल जो है वो रेखा सरकार विधानसभा में खोलने वाली है सीएजी रिपोर्ट को लाकर। अब सीएजी रिपोर्ट लाने की बात जब रेखा सरकार ने कही तो उसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। तुमने ये क्या कर तो वोट मांगा था, वोट मांग लिया, जनता ने वोट कर दिया। तुम अब 10 महीने में क्या काम किए ये तो बता दो। आज 10 महीने में तुमने कहा कि इस बार के नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्रदूषण नहीं होगा। रिपोर्ट ये कह रहा है, आप ही लोगों का रिपोर्ट ये कह रहा है कि इस बार का दिसंबर 10 साल से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिसंबर रहा है। तुमने ये कहा था कि यमुना हम साफ कर देंगे। सरकार बनते ही एक वीडियो चला है कि वार्ड लेवल पे काम चल रहा है। कल पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, आप यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते। और आप ही लोगों के सामने 1.5 महीना पहले ये लोग जाके यमुना में आचमन कर रहे थे, यमुना में कूद रहे थे, चूंकि छठ था। तो इसका मतलब पूर्वांचल के लोगों से धोखा किया इन्होंने। तब तो तुमने यमुना में लोगों को डुबा दिया, कह दिया तुम नहा लो जाकर के। अब कह रहे हो यमुना में नहीं जा सकते। इस बार के बारिश में वाटर लॉगिंग के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तुमने कहा था वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तुमने 10 महीने में क्या किया, अब तो उसका हिसाब किताब होगा ना भाई। हमने जो किया उस जनता के सामने है। तुमने झूठ परोस बोल करके उसी बात को कह के तुमने वोट ले लिया। आप लोग को बैकफुट में डालने की कोशिश होगी। जब सीएजी की रिपोर्ट होगी तो एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, उसकी रिपोर्ट आप पे आरोप लगा कि आपने टेबल नहीं किया। अब मुख्यमंत्री के आवास में कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कराया गया, सारा कुछ ये सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी है। सारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। भाई संजय सिंह जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, वो तो चुनाव से पहले गए थे, आप सबको लेकर के गए थे। उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं भाई कहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, कहाँ पे सारी चीजें, क्यों नहीं खोला। तब तो उन्होंने खोलने नहीं दिया, मना कर दिया। मैं कहता हूँ खोलो ना, दिखाओ ना लोगों को। ये केवल मेन एजेंडा से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विधानसभा में इनको ये तारबाजी चलने नहीं देंगे। हम 10 महीने का हिसाब किताब करेंगे और 10 महीने में जो लोगों का, दिल्ली के लोगों का बुरा हाल हुआ, चाहे झुग्गी टूटी हो, बेघर को घर देने की बात थी, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया। आज देखिए ठंड का मौसम है, जगह जगह लोग फुटपाथ पे सो रहे, सारा हिसाब किताब होगा। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा सत्र में बीजेपी शीश महल के अलावा दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक कुप्रबंधन, मोहल्ला क्लिनिक, लाडली योजना और विज्ञापन नीति और स्कूलों में जो क्लासरूम निर्माण हुआ था उससे जुड़े मामलों की भी सीएजी रिपोर्ट जो है वो लाने जा रही है। तो कुल मिलाकर 5 सीएजी रिपोर्ट इस बार के विधानसभा सत्र में बीजेपी रखने वाली है। हालांकि इससे पहले बीजेपी की सरकार बनने के बाद जितने भी सत्र हुए उसमें भी बीजेपी सीएजी रिपोर्ट लाती रही है। तो कुल मिलाकर इस बार विधानसभा सत्र में 5 सीएजी रिपोर्ट लाई जाएंगी और प्रदूषण पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रदूषण को लेकर बीजेपी की रेखा सरकार पर काफी हमलावर है। तो इस बार के विधानसभा सत्र में प्रदूषण पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो बवाल होगा वो शीश महल वाली सीएजी रिपोर्ट पर होगा। तो कुल मिलाकर इस बार का विधानसभा सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि शीश महल जिसने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नुकसान किया, उसे लेकर
जब सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी काफी बवाल करेगी और विधानसभा सत्र में इस बार काफी हंगामा भी होगा। जो कुछ होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। 5 जनवरी से विधानसभा का ये सत्र होगा जो 8 जनवरी तक चलेगा।